20 फरवरी को हमास ने सीज फायर डील के तहत इजरायली बंधकों के 4 शव लौटाए थे, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री ने बाद में हमास को चेतावनी दे डाली कि उन्होंने एक इजरायली शव की जगह गाजा वासी का शव भेजा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हमास को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल उठने लगे कि क्या आखिरकार सीज फायर डील फिर से तोड़ दिया जाएगा। इजरायल के तेवर देखकर तो यही लग रहा था, लेकिन हमास ने एक बार फिर मामला किसी तरह संभाल लिया। धमकी और चिंताओं के बीच हमास ने गलती मान ली और बयान दिया कि हो सकता है कि गोलाबारी के दौरान इजरायली महिला का शव दूसरे शव में मिल गया हो। इतना ही नहीं, अगले ही दिन शुक्रवार को हमास ने कहा कि उसने एक महिला के शव को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है, जिसे हमास अधिकारियों का मानना था कि वो शीरी बिबास का शव था। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी कि IDF ने बताया कि हमास की ओर से जो 4 शव सौंपे गए हैं, उनमें से 2 शवों की पहचान शीरी के बेटों एरियल और कैफीर के रूप में हुई है। इनके अलावा एक शव ओडेड लिफ्शिट्स का था। वह चौथा शव गाजा की एक महिला का भेज दिया गया है। IDF का कहना था कि पहचान की प्रक्रिया के दौरान ये सामने आया, जो चौथा शव भेजा है वो शीरी बिबास का नहीं था, बल्कि किसी दूसरे बंधक से भी उसका कोई मेल नहीं हो पाया। ये एक अनाम अज्ञात शव है। शीरी बिबास उस इजरायली महिला का नाम है जो 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के दौरान अपने 2 छोटे बेटों के साथ कैद हो गई थी और उनका अपहरण इजरायल के लिए एक गहरे दुख का प्रतीक बन गया था। एरियल बिबास की मौत के समय आयु सिर्फ 4 वर्ष थी। वही कैफीर बिबास सिर्फ 10 महीने के थे। हमास का दावा है कि शीरी के दोनों बेटों और लिफ्शिट्स की मौत इजरायल हवाई हमलों के दौरान हुई। हालांकि इजरायल का कहना है कि शवों की जांच करने पर सामने आया है कि तीनों को हमास के लड़ाकू ने ही मारा था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसके बाद एक बयान जारी करके कहा था, हम अपने सभी जीवित और मृत बंधकों के साथ शीरी बिबास को घर वापस लाने का दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमास समझौते के इस क्रूर और बुरे उल्लंघन के लिए पूरी कीमत चुकाए। उन्होंने आगे कहा था, एरियल, कैफीर और लिफ्शिट्स की यादें हमेशा देशवासियों के दिलों में रहेंगी। ईश्वर उनकी मौत का बदला लेगा, इसलिए हम बदला लेंगे। ICRC यानी कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ने शुक्रवार को ऐलान किया। रात को दोनों पक्षों के अनुरोध पर एक ICRC टीम ने मानव अवशेष प्राप्त किए हैं, जिन्हें बाद में इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया गया। ICRC ने किसी दूसरी जानकारी की पुष्टि करने से मना कर दिया। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि पहले के रिपोर्ट्स पर अब समीक्षा चल रही है। इस शव को भी इजरायली सेना ने रेड क्रॉस टीम से ले लिया है और अब इसकी जांच की जा रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बारे में जानकारी रखने वाले कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इजराइल इस युद्ध विराम से संतुष्ट नहीं है। इंटरनेशनली दबाव के चलते नेतन्याहू को ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन उन्हें लगा था कि हमास युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन जरूर करेगा। इसीलिए किसी भी एक गलती पर नेतन्याहू खुद आगे आकर हमास को ललकारने लगते हैं, लेकिन हमास ने अब तक किसी तरह कदम टिकाए हुए हैं। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि गाजा और मिडिल ईस्ट पर तनाव अब तक जारी है और सीज फायर पर खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।